हेलो नमस्ते, वंस अगेन आई एम हियर विद द टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि मैं क्लास 5 का टॉपिक पढ़ा रही थी, माय बॉडी चैप्टर 1, और उसमें मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के मेन पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट वन द स्कल, जो हमारा हेड का ऊपर वाला भाग है वो स्कल है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है बैकबोन, थर्ड वन रिब केज एंड देन लिम्स। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन द स्कल। स्कल क्या होता है? ये आपको जो दिखने से ऊपर का भाग बहुत ही सपाट और प्लेन दिख रहा है, एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे टोटल 8 फ्लैट बोन्स है और वो इस तरह से कुछ फ्यूज्ड है, जैसा कि मैं आपको हाथ से दिखा पा रही हूँ कि ये देखिए, जब 8 बोन्स फ्यूज्ड होते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे हेड के स्कल का है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डेलिकेट पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी का, जिसको कि आप ब्रेन कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल यूनिट है बॉडी का, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इसको कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं अब आपको दिखाऊंगी इसका पिक्चर। मैं अपनी वीडियो में इसका साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों का पिक्चर आपको पोस्ट करूंगी, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो स्कल मैंने आपको बताया, और इस स्कल में 2 जॉ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपर एंड लोअर। ऊपर में जो ऊपर का जॉ, जबड़ा जिसको आप बोलते हैं, वो अपर जॉ हुआ और नीचे का हुआ वो लोअर जॉ हुआ। तो आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी कि लोअर जॉ जो है हमारा वही मूवेबल है। ऊपर का जो अपर जॉ है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट किस में होता है? लोअर जॉ में। जब भी आप बात करते हैं, खाते हैं, कुछ भी गाना गाते हैं, तो मूव कौन सा जॉ कर रहा है? लोअर जॉ कर रहा है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट में द बैकबोन। बैकबोन जो है वो हमारा स्कल से कनेक्टेड होता है। सबसे ऊपर से मैं शुरू की हूँ, स्कल के बारे में मैं बताई हूँ। अब आप चले आए बैकबोन पे। बैकबोन जो है वो स्कल से कनेक्टेड है, और इस बैकबोन में कितने स्मॉल बोन्स हैं? 33 स्मॉल बोन्स हैं, जिसको कि वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये स्मॉल बोन्स जो होते हैं, ये 33 स्मॉल बोन्स जो होते हैं, वो एक कॉलमिनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं एक साथ फ्यूज्ड करते करते, इसलिए उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और ये हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये स्केलेटल सिस्टम का काम ही है हमारे पूरे बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। तो कौन सा पार्ट कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, वही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हमने पढ़ लिया। और ये छोटे छोटे क्यों ढेर सारे बोन से बना हुआ है? ताकि हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाए, मूवमेंट हो पाए, घूम पाए, सो पाए। आप डांस कर पाते हैं, आप सो पाते हैं, आप जैसे चाहे वैसे बैठ पाते हैं। अगर ये कोई स्ट्रेट बोन होता है, एक हमारा बैकबोन जो है कोई स्ट्रेट बोन होता, कोई स्टिक की तरह एक सिंगल बोन होता, तो ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा स्कल और बैकबोन। चलिए हम रिब केज की तरफ पहुंचते हैं। थर्ड वाला पार्ट जो है रिब केज। आप आ जाए अपने चेस्ट वाले पार्ट में। रिब केज जो है वो चेस्ट वाले पार्ट में जो केज है, केज का मतलब यह है पिंजरा, वो हमारे चेस्ट वाले पार्ट में जितने भी डेलिकेट ऑर्गन हैं, सॉफ्ट ऑर्गन हैं, बहुत ही डेलिकेट हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है जो एक पिंजरा बनाए हुए हैं। किसके चारों तरफ? हमारा चेस्ट के पार्ट में कौन सा ऑर्गन है जो डेलिकेट है? ये है हार्ट और लंग्स। और ये हार्ट और लंग्स कितने डेलिकेट है और कितने इम्पॉर्टेंट है, यू पीपल नो वेरी वेल। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं जो एक पिंजरा बनाए हुए हार्ट और लंग्स के चारों तरफ। और इसमें से इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और इस 12 पेयर में से 11 पेयर तो केज है, पीछे से भी और आगे से भी बिल्कुल पिंजरे की तरह है, लेकिन लास्ट 2 पेयर जो है, लास्ट का 2 पेयर जो है वो अटैच्ड आगे से नहीं है, बस इस तरह से निकला हुआ है, जिसको कि फ्लोटिंग बोन्स बोलते हैं।
तो आपको रिब केज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले आते हैं फोर्थ वन पार्ट पे, दैट इज लिम्स। लिम्स हमारा दो है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। दोनों हाथ को बोलते हैं फोर लिम्स, जिसको अपर आर्म्स, और दोनों पैर को बोलते हैं हाइंड लिम्स। कितना इम्पोर्टेंट ये लिम्स है आपको पता है। अगर हमारा हाथ और पैर नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है। और ये हाथ हमारे जो है स्पाइन से, शोल्डर गर्डर और कॉलर बोन से अटैच्ड है। उसके बाद हम चले आते हैं पाम और फिंगर से, जिसमें बहुत सारे बोन्स हैं जो आपको बहुत ही डिटेल में आगे क्लास में पढ़ना है। और हाइंड लिम्स की बात करते हैं तो पूरे बॉडी का वेट जो है ये हमारा हाइंड लिम्स ही होल्ड किए हुए है। और इसलिए हमारे हाइंड लिम्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है थाई बोन्स, जिसको स्टैंडर्ड वर्ड में बोलते हैं फीमर। फीमर जो है हमारे थाई बोन को बोलते हैं और ये हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है। ये फिट होता है हिप गर्डर से, जॉइंट्स से। कैसे जॉइंट्स बनता है और कैसे सारे जो बोन्स हैं हमारे बॉडी में एक दूसरे से अटैच्ड है, कहाँ उनका जॉइंट्स है। तो जॉइंट्स वर्ड्स जैसा कि आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक बने रहे, समझते रहे, पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो, नमस्ते, होप you all are doing it well. Once again I am here with the topic My Environment, Our Environment, Chapter 1, Class 6. इसमें मैंने आपको बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टर्म्स ऑफ biotic component in which plants and animals are considered as. So let us start from the plants. सबसे पहले हम लोग plants की बात करेंगे। plants का स्पेशल नेम क्या है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है और प्लांट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, यही आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो प्लांट का पहले स्पेशल नेम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है। व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है। तो आप लोग सबों को मालूम होगा कि हम लोग हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं। हम लोग मीन्स एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, होमोसेपियंस, जो भी है हम लोग क्या है, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। मीन्स हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हम खाना पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। खाना अपना स्वयं कौन बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। वो हमें प्रोड्यूस करके सारा कुछ देते हैं। इधर कार्बोहाइड्रेट आप खाए बैलेंस डाइट में, प्रोटीन खाए, विटामिन्स खाए, मिनरल्स खाए, ये सारा कुछ दे कौन रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। और इसलिए प्लांट्स का स्पेशल और मॉडिफाइड नेम है प्रोड्यूसर। हम लोग सब जान रहे हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म जो है, सारे ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। ग्रीन प्लांट को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सारे एनिमल्स को भी चाहिए। लेकिन सबका अपना अपना मोड है। कोई अपना खाना खुद बनाता है, कोई दूसरे का खाना लेकर खाता है। तो प्लांट्स को भी खाना बनाना आता है, उसको भी खाना बनाना चाहिए और वो बनाते हैं। और उस प्रोसेस को आप भली भांति जानते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट इज water, carbon dioxide, different minerals in the presence of chlorophyll and sunlight. Children don't forget, अगर उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएंगे। और इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस और एग्जाम्पल्स आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो जिस प्लांट के पास क्लोरोफिल होती है वो ही खाना बना सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ये सारे प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि उस लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि क्लोरोफिल बोलते हैं। और यही वो जादू है, मैजिक है, जिस वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो वाटर लेते हैं रूट की हेल्प से, एयर लेते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के रहते हुए अपना खाना खुद बनाते हैं।
और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। आप प्लीज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार वो वीडियो देख लें। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलने के बाद खाना के फॉर्म में हम उस ग्लूकोज को खा लेते हैं और जीवन के रूप में हम उस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स को क्यों प्रोड्यूसर कहते हैं, और चूँकि प्लांट्स अपना खाना स्वयं बना लेते हैं इसलिए प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स फूड। अपना खाना खुद वो प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप। और एनिमल्स पर चलते हैं। जब सेकेंड पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट दैट इज एनिमल, तो एनिमल्स को कंज्यूमर बोला जाता है। एनिमल्स में आप भी आते हैं। आप ये मत समझें कि हम ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल्स। तो हम लोग भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम लोग प्लांट्स पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कंज्यूमर या फिर हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप मीन्स, हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉप मीन्स फूड। अपने खाने के लिए हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। और सारे एनिमल्स जो है ग्रीन प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली वो है जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्टली वो है जो एनिमल्स खाते हैं। ये नहीं कि अच्छा, पहले ये बात कर लेते हैं प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल बोलते हैं। जो भी प्लांट या प्लांट्स के पार्ट्स को सिर्फ खाते हैं वैसे एनिमल्स को बोलते हैं हर्बीवोर्स। और जो फ्लेश खाते हैं, दूसरे जानवरों के फ्लेश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल। और जो दोनों खाते हैं उसको बोलते हैं ओमनीवोरस एनिमल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं वो ही प्लांट पे डिपेंडेंट है, और जो एनिमल्स खाते हैं या दूसरे फ्लेश को खाते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड नहीं है। सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। लेकिन जो डायरेक्टली फीड करता है प्लांट्स को वैसे एनिमल्स को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स। वो सबसे पहले प्रोड्यूसर को लेते हैं, इसलिए उनको बोला गया है प्राइमरी कंज्यूमर। अब हर्बीवोर्स को जो खाएंगे, जो एनिमल हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स। और दोनों जो खाते हैं उसको मैंने पहले आपको बताया ओमनीवोर्स कहते हैं। तो हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल आप बताएं, काऊ है, बफलो है, जो भी ग्रीन प्लांट्स को सिर्फ फीड करते हैं वो हर्बीवोर्स हुए। कार्निवोर्स टाइगर हुए, ओमनीवोर्स बेयर हुए। तो आई होप you must understand it properly. Thank you. Have a nice day. If you have any query, you may ask in the comment section. Like, subscribe and share.